हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं कंटेंटफुल से रिलेटेड चीज़ें कवर करूंगा कि सबसे पहले कंटेंटफुल होता क्या है, उसको आप नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका स्केमा कैसे डिफाइन कर सकते हैं और मेनली उसका डाटा गेट कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें मैं कवर करूँगा। आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं इससे रिलेटेड जो सी बाकी चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊँगा। जेसन एडिटर की क्योंकि सपोर्ट प्रोवाइड करता है मैं कंटेंटफुल, तो हम ये भी जानेंगे कि जेसन एडिटर के अंदर डाटा हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उसका डाटा गेट कैसे कर सकते हैं, उसका डाटा शो कैसे करवा सकते हैं, उसके अंदर जो सी जेसन एडिटर के अंदर इमेजेस हमने ऐड की हुई हैं वो कैसे गेट कर सकते हैं। वो भी एक ट्रिकी चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम ये सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ये भी जानेंगे कि रिएक्ट क्यूरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे इस कंटेंटफुल का डाटा गेट करने के लिए। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंटेंटफुल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ कंटेंटफुल। कंटेंटफुल एक हेडलेस सीएमएस है, मतलब कि आपको यहाँ पर बैकएंड लॉजिक लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कंटेंटफुल का यूआई यूज़ करते हुए, यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हुए डाटा ऐड कर सकते हैं और इसकी एपीआई यूज़ करते हुए हम इसके अंदर डाटा गेट कर सकते हैं। सिंपली कंटेंटफुल का मतलब कंटेंटफुल इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और सबसे मज़े की बात यह है, क्योंकि हम स्ट्रैपी इसीलिए मैं प्रेफर नहीं कर रहा क्योंकि कंटेंटफुल एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको इसको अलग से होस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्ट्रैपी को आपको अलग से होस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पर कंटेंटफुल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगरचे इतनी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी नीड्स हम इसको यूज़ करके पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर लेना टाइपस्क्रिप्ट के साथ। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आप नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं कि कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन नेक्स्ट जेएस ये लिखेंगे तो आपके पास पहला यूआरएल आएगा, यहाँ से उठाएंगे और अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लेंगे। मैं आपको अपने डिपेंडेंसीज के वर्जन्स दिखा देता हूँ। मैं ये वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, रिएक्ट 18 यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट 14 यूज़ कर रहा हूँ और ये चार डिपेंडेंसीज मैंने एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल की हुई हैं। अपने वो कैसे करनी है ये मैंने यहाँ पे कमांड लिखी हुई है। npmi अपोलो क्लाइंट है, अपोलो एक्सपेरिमेंटल, नेक्स्ट जेएस ऐप सपोर्ट है, कंटेंटफुल है। ठीक है, 7 एक्सियोस है। ठीक है, जिसको यूज़ करते हुए हम इसके एपीआई को कॉल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आपने ये चारों डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेनी है, अगर आप सेम वर्जन रखना चाह रहे हैं तो सेम वर्जन भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले आपने ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेनी है। जब ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे तो हम नेक्स्ट फेज़ हमारा ये रहेगा कि आपने कंटेंटफुल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ, मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ, मैं यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कंटेंटफुल। ठीक है, कंटेंटफुल आ जाएगा, यहाँ पर इस पहले ही लिंक आएगा, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन की ऑप्शन आ रही है, लॉगिन करेंगे। आगे फर्दर आपसे डिटेल मांगेगा, लॉगिन विद गूगल गिटहब, आपके पास जो भी अकाउंट है आप उसने आपने उसके थ्रू लॉगिन कर लेना। आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा, वो फिल कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट 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 करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने करंटली इसके अंदर एक डाटा ऐड किया हुआ है, मैं आपको बता दूँ आपको करना है कैसे है डाटा ऐड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फेज़ ये रहेगा। सबसे पहले जब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया तो इस पर मैं बाद में आता हूँ। इससे पहले पहला स्टेप ये रहेगा कि आपने कंटेंटफुल की स्पेस आईडी और एक्सेस टोकन गेट कर लेना है। ठीक है, ताकि हम कंटेंटफुल की सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकें। अब ये कैसे करना है आपने, जब आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का यूज़र इंटरफेस होगा, ये सेटिंग का आइकन शो हो रहा है आपको। आपने इस पर क्लिक करना है, नीचे आ जाना है एपीआई कीज़ के अंदर, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपको कुछ शो नहीं होगा हो रहा होगा, आपने क्या करना है, ऐड एपीआई की पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नाम लिख देना है आपका, कुछ भी जो भी नाम आएगा। ठीक है, जब आप नाम एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह का आपको पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पास स्पेस आईडी आ रही है, कंटेंट डिलीवरी एपीआई एक्सेस टोकन। ठीक है, कंटेंट प्रीव्यू एपीआई एक्सेस टोकन। अब ये नीचे उन्होंने कुछ और भी लिखा हुआ है, यूज एक्सेस टोकन टू कंज्यूम पब्लिश्ड कंटेंट। ठीक है, जो पब्लिश्ड कंटेंट है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्ट का भी कंटेंट भी होता है, तो वो भी आप गेट कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, लेकिन मोस्टली प्रेफर ये किया जाता है कि ये वाला यूज़ किया जाए। ठीक है, आपने जब ये दोनों कॉपी कर लिए, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, डॉट ई की फ़ाइल बनानी है हमने। ठीक है, ग्लोबल के अंदर अगर मैं बाकी सारी फाइल्स को बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये ग्लोबल के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है डॉट ई के नाम से, और यहाँ पर आपने नेक्स्ट पब्लिक से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम फ्रंट एंड पर यूज़ करने जा रहे हैं, बैक एंड पर यूज़ नहीं करने जा रहे। जब हम बैक एंड पर यूज़ करेंगे तो अगर हम नेक्स्ट पब्लिक ना भी लिखें तो हमें कोई इशू नहीं होता। डॉट ई के अंदर आपने यहाँ पर नेक्स्ट पब्लिक से स्टार्ट करना है और आगे आप सेम यहाँ पर सेम नाम भी दे सकते हैं, स्पेस आईडी रख देनी है और एक्सेस टोकन यहाँ पर रख देना है। ठीक है, जब इस तरह आप
कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट फेज हमारा ये रहेगा कि हमने एक सर्विस क्रिएट करनी है कॉन्टेंटफुल की। ठीक है, सिंपल कोड है। आप सब जहाँ जहाँ पर कॉन्टेंटफुल कॉन्फ़िगर करेंगे ये सेम सर्विस यूज़ कर सकते हैं सेम कोड के साथ। ठीक है, रीयूजेबल सर्विस है। ये लिंक रहेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये नेक्स्ट पब्लिक कंटेंट स्पेस आईडी, जो भी आपकी स्पेस आईडी है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बाकी एट्रीब्यूट्स पास किए हुए हैं, जैसे कि मेथड है, आपका हेडर है, हेडर के अंदर आपने एक्सेस टोकन पास कर देना। ठीक है, एप्लीकेशन जेसन रहेगा, स्ट्रिंगिफाई करवा दिया आपने अपनी क्यूरी को, और साथ में आपने फेच को यूज़ करते हुए इसको रिक्वेस्ट कर लिया। ठीक है, जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा फर्दर आपकी इस डाटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर तो कोई एरर आए तो एरर थ्रो कर देगा। अभी यहाँ पर आप सेम सर्विस यूज़ कर सकते हैं। जब आपने ये सर्विस कॉन्फ़िगर कर ली, जब अब ये कोड अपने पास लिख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जैसा आपको आसानी हो वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास ये सर्विस आ गई, अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम डाटा ऐड कर सकते हैं इजीली कॉन्टेंटफुल के अंदर, क्योंकि हमारे पास ये तो आ गई। अब हम यहाँ से क्यूरी पास करेंगे, हमें डाटा मिल जाएगा। अब क्यूरी कैसे लिखनी है आपने, क्यूरी लिखने के लिए आपके पास डाटा ऐड करने की एबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक आता हूँ कंटेंट के अंदर, कंटेंट मॉडल के अंदर जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप यहाँ से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपसे नाम पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर टेस्ट 1 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोड टेस्ट 1 दिया, मैंने क्रिएट किया। कोई फील्ड ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल आप, ये हमारा रिच टेक्स्ट एडिटर है, इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। टेक्स्ट है, नंबर है, मीडिया है, मीडिया इमेजेस के लिए है, लोकेशन है आपका, जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होगा करंटली वो आपको गेट करके दे सकता है यहाँ पर। डेट टाइम है, रेफरेंस है, जेसन ऑब्जेक्ट है। इन चीज़ों को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, आपसे नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम आईडी दे सकें। ठीक है, मैं जब यहाँ पर आईडी दूंगा तो ये इंटीजर डेसिमल मांग रहे हैं, क्योंकि आईडी इंटीजर में होती है। ठीक है, मैं इंटीजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड करता हूँ, और यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड कर लेता हूँ, यूनिक फील्ड कर लेता हूँ, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। बाकी आप नीचे आके देख सकते हैं, आपने जिस टाइप का भी रखनी हो आईडी आप उस टाइप की रख सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ सिंपल आईडी की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर सिंपली आगे चलता हूँ। आईडी आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये 3 टाइप के टेक्स्ट आ रही हैं। ये लॉन्ग वाला टेक्स्ट है जहाँ पे आपको 50K की लिमिट मिल रही है, शॉर्ट वाला है 256 की है, और लिस्ट है आपके पास मल्टीपल टेक्स्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे सिंगल टेक्स्ट चाहिए, क्योंकि हम ये सिंपल रखना चाह रहे हैं वीडियो को, तो सिंपल टेक्स्ट डाल लेता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है, इसको मैं एंट्री टेक्स्ट भी कह देता हूँ। एंट्री टेक्स्ट मतलब कि भाई जब आप मतलब मैं आपको बता देता हूँ एंट्री टेक्स्ट होता क्या है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड किया मैंने, कंफर्म किया, सेव कर दिए। जब मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है, अब हमने यहाँ पर मॉडल तो क्रिएट कर लिया। अब एक डाटा भी ऐड करना पड़ेगा हमें, ताकि हम डाटा गेट कर सकें उसको। ठीक है, अभी मैंने डाटा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ऑलरेडी डाला हुआ था। ठीक है, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं ऐसे डिलीट भी कर सकता हूँ, और यहाँ से अभी मैंने अनपब्लिश किया है, यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ इसको। ये डिलीट हो गया। ठीक है, पहले आपको अनपब्लिश करना पड़ता है, फिर डिलीट करना पड़ता है। इसी तरह से अगर मैंने मॉडल डिलीट करना है, जैसे कि टेस्ट 1 है और टेस्ट है हमारे पास, ये 40 मिनट और ये फ्यू सेकंड, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और ये डिलीट की ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये वो कह रहा है इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लिखो। ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली पूरा मॉडल मैंने ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, अपने मॉडल भी ऐड कर लिया, डाटा भी ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, क्या हुआ, मैंने डाटा गेट करना है। डाटा गेट करने के लिए हमें टेस्टिंग तो करनी है। टेस्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफक्यूएल इंस्टॉल किया हुआ है। कैसे करना है, सिंपली मार्केट प्लेस के अंदर आना है। मार्केट प्लेस के अंदर आके यहाँ पर सर्च करते हैं ग्राफक्यूएल। 2 टाइप के ग्राफक्यूएल शो हो रहे होंगे, लेगेसी है और ग्राफक्यूएल है। लेगेसी वाला बिल्कुल नहीं करना, उसके अंदर काफ़ी इशूज़ हैं करंटली। मैंने सिंपली ये ग्राफक्यूएल इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास मांगेगा कि अपना एपीआई की प्रोवाइड करें, तो आपने एक्सेस टोकन उठा के उसे दे देना है, जो सा भी हमने env फाइल के अंदर रखा है। ठीक है, और कॉन्फ़िगर कर लिया हमने। ठीक है, कॉन्फ़िगर जब हो गया था तो सिंपली मैं यहाँ से इसके ऐप के अंदर जा सकता। अभी हमारा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर देगा तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ से मैं सिंपली ये इसको, इस ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं आपको क्यूरी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ये कलेक्शन रिसेंटली ड्रॉप किया तो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। ठीक है, बहुत मज़े का है। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन दे देगा। म्यूटेशन अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम क्यूरी देख रहे हैं। सिंपली म्यूटेशन के आने वाली वीडियोज़ के अगर ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिकल में इसके अंदर, कॉन्टेंटफुल के अंदर तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्राफिकल की एक्सप्लिसिटली अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको बता दूंगा। अभी सिंपली यहाँ पर आते हैं, टेस्ट 1 की कलेक्शन है हमारे पास। आप यहाँ से सिंगल टेस्ट 1 भी गेट कर सकते हैं, यहाँ से कलेक्शन भी गेट कर सकते हैं। मैंने कलेक्शन गेट की, आइटम्स है हमारे पास,
आप वहाँ से लिमिट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी करंटली क्या कर रहा हूँ, मैं सारी आइटम्स गेट कर रहा हूँ। इसके अंदर आईडी भी आ गई हमारे पास और लेबल भी आ गया हमारे पास। कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे आपको रिकमेंडेशन दे देगा, और यहाँ से मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास अभी डाटा कुछ भी नहीं आ रहा। डाटा कुछ क्यों नहीं आ रहा, मैं जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी कुछ डाटा ऐड किया ही नहीं हुआ, इस वजह से नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ से कुछ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 1 और टेस्ट 1, ठीक है। पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से डाटा को। पब्लिश हो चुका है डाटा। अब मैं यहाँ से सिंपली जाता हूँ ग्राफकल के अंदर, और यहाँ से अगर रन करता हूँ क्यूरी को तो वो हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा आ गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ इस क्यूरी को। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली, क्योंकि हमारी ये सर्विस बन चुकी है, अब मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है GQL के नाम से, जहाँ पर मेरी सारी क्यूरीज आएंगी। अभी मैंने क्यूरी डॉट ts दिया हुआ है नाम, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपनी हेल्पफुल जो भी आपका करंटली मॉड्यूल चल रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ से पेस्ट किया, ठीक है। ये अब मैंने रिप्लेस कर दिया क्यूरी को। अब क्यूरी मैंने अपने हिसाब से रिप्लेस कर दी है यहाँ पर, ठीक है। आप आपकी जो भी क्यूरी होगी आप एक फंक्शन बना के वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अब इस क्यूरी को मैंने कॉल भी तो करना है, अब मैंने इसके अंदर पास करना है इस क्यूरी को, जो सी मैंने सर्विस बनाई हुई है, इस क्यूरी को मैंने यहाँ पर पास करना है डाटा गेट करने के लिए। अब मैंने इसके लिए एक और फंक्शन बना लिया है, एक्शन नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने ये बना लिया फंक्शन, ठीक है, गेट टेस्ट के नाम से। अब यहाँ पर गेट टेस्ट का फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर नाम का मसला है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, ये देखें टेस्ट 1 कलेक्शन अब शो कर रहे हैं, ये डाटा के अंदर टेस्ट 1 कलेक्शन। अभी डाटा के अंदर टेस्ट कलेक्शन है, अभी मैंने चेंज किया था मॉडल, इस वजह से यहाँ पर चेंज हो गया। अभी मेरी आईडीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर, डाटा तो सेम रहेगा। मैंने ये इंटरफेस भी बनाया हुआ है आईडी और टाइटल के नाम से, लेकिन यहाँ पर मेरे पास तो लेबल है, मैं लेबल यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेबल से रिप्लेस कर लेता हूँ इसको। सॉरी, एक सेकेंड बस, यहाँ से मैंने लेबल से रिप्लेस किया इसको, ये लेबल, और यहाँ से भी लेबल, और बस एक जगह से लेबल पे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब सिंपली, अब मेरे पास ये भी बन गया और ये सॉर्ट भी हो रहा है हमारे पास, और इसको मैंने रिटर्न कर दिया। अब हमारे पास डाटा की एक्सेस आ सकती है, जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा मुझे रिटर्न में डाटा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट आएगी। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं ऐप के अंदर आता हूँ, मैंने एक पेज बना लिया ऑलरेडी, ठीक है। इस पेज के अंदर क्या किया हुआ है, मैंने एक स्टेट बनाई है, एक यूज़ इफेक्ट बनाया हुआ है। अब ये सारा काम मैं बचा सकता हूँ अपना, ठीक है, क्योंकि पेज रिलोड करेगा, रिलोड करेंगे डाटा आएगा, अगर डाटा आएगा हम उसको फिर फर्दर यूज़ करेंगे, और अगर हमें खुद नई पेज के ऊपर जाकर डाटा ऐड करना पड़ता तो हमें सेम कोड लिखना पड़ता, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक रिएक्ट क्यूरीज को यूज़ कर सकता हूँ। रिएक्ट क्यूरीज पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सेम कोड को यूज़ करके, ठीक है। उससे हमारा कोड काफ़ी हद तक रिफैक्टर हो जाएगा और काफ़ी यूज़फुल भी हो जाएगा कोड, ठीक है। मैंने अब सिंपली स्टेट बनाई हुई है, यहाँ से रिस्पॉन्स गेट करके स्टेट के अंदर सेट कर रहा हूँ, यहाँ से स्ट्रिंगिफाई करके मैं डाटा शो करवा रहा हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और इस तरह की हमारी कुछ आउटपुट आ रही होगी, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से, ठीक है। इसको मैं रिलोड करता हूँ, अगर अभी करंटली डाटा एम्प्टी आ रहा है और ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। ये बैकएंड से हमारे पास डाटा आ रहा है करंटली ग्राफकल का, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी कि आप ग्राफकल का डाटा कैसे फेच कर सकते हैं, ठीक है। मैं हूँ, होपफुली मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। कॉन्टेंटफुल का अकाउंट क्रिएट करना, स्केमा बनाना, उसमें डाटा ऐड करना, कॉन्टेंटफुल की स्पेस आईडी गेट करना, उसके बाद कॉन्टेंटफुल की सर्विस कॉन्फ़िगर करना, ग्राफकल सपोर्ट ऐड करना, क्यूरीज लिखना और फेच करना और टेस्ट करना। होपफुली सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।